अच्छाई की जीत हुई है, हार गई आज बुराई है। देखो होलिका दहन की शुभ घड़ी आज आ गई है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल आने वाला होली का त्योहार हमें बहुत से संदेश देता है। होली कहता है कि जो जीवन आप जी रहे हैं उसे उल्लास के रंगों से, अपने भीतर मौजूद मिठास से इस कदर भर दीजिए कि बीते साल की कोई भी कड़वी बात आपको याद ही ना रहे। होली का मतलब ही है अपने आप को न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से भी रंगों से सराबोर कर देना। भारत में ये बसंत के मौसम का आखिरी हिस्सा होता है। अगर आप अपने आसपास मौजूद वातावरण पर एक नजर डालेंगे तो आप भी ये महसूस कर पाएंगे कि इस समय फूलों का एक दूसरा दौर शुरू होता है। पतझड़ के बाद वृक्षों में नए पत्ते आने लगते हैं। जहाँ एक ओर सरसों के फूलों से धरती सुनहरी लगने लगती है, तो वहीं पलाश के फूलों के नारंगी रंग से आसमान भी रंगीला नजर आने लगता है। चारों ओर रंग ही रंग नजर आते हैं। होली और बसंत का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, जहाँ एक ओर बसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति में नई चेतना का संचार होता है, वहीं दूसरी ओर होली का आगमन भी बसंत ऋतु के आसपास ही होता है। ये वो वक्त है जब शरद ऋतु को अलविदा कह बसंत ऋतु उसकी जगह ले लेती है। इन दिनों हल्की हल्की बयारें चलने लगती हैं, जिसे लोक भाषा में फगुनाहट कहते हैं। ये मौसमी बदलाव हमारे मन में सहज ही प्रसन्नता और स्फूर्ति का संचार करती है। समाज का हर सदस्य शायद अपनी इसी प्रसन्नता का इजहार करने के लिए होली का रंगीला उत्सव मनाते हैं। यूं तो होली शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है पवित्रता। वो पवित्रता जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। तो क्यों ना इस त्योहार के साथ पवित्रता की इसी विरासत को जोड़ा जाए, ताकि इस पर्व की महत्ता थोड़ी और बढ़ जाए। वैसे एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है कि प्रसन्नता का ये आलम जो होली के दिनों में जुनून बन जाता है, वो स्थायी कितना है, क्योंकि एक दिन के जश्न को तो तत्कालिक खुशी ही कहा जा सकता है, जबकि रंगों की इस परंपरा को दीर्घ जीवित होना चाहिए। स्नेह और सम्मान का ऐसा समा बंधे कि जिसके बिसात पर मानव सदैव कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो सके। होली सौहार्द, प्रेम और मस्ती के रंगों में सराबोर हो जाने का पर्व है, जिसकी शुरुआत हर वर्ष फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन से होती है और इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को प्रेम भरे रंगों से होली खेलने का प्रचलन है। वहीं इस साल फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:55 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 25 मार्च को दोपहर में होगा। पर क्योंकि फागुन पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में ही होलिका दहन होता है, इसलिए ऐसे में इस साल होलिका दहन 24 मार्च को 11:14 के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि 24 मार्च को पूरे दिन भद्रा पृथ्वी पर रहेंगी और ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। इसलिए इस साल होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 11:14 से आरंभ होगा। इस दौरान पहले होलिका माता की पूजा होती है, जिसके बाद पूरी विधि विधान के साथ होलिका जलाई जाती है। वहीं होलिका दहन के अगले दिन होता है खुशियों की होली का रंगीला त्योहार। तो ऐसे में इस साल होली का त्योहार हर जगह 25 मार्च को ही मनाया जाएगा। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा हुआ तो है ही, पर इसके साथ ही इस पर्व पर आध्यात्म का एक अनोखा रूप झलकता है, क्योंकि इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इस पर्व का अस्तित्व वैदिक काल में भी था। हिंदू पंचांग के अनुसार होली के दिन से ही नए संवत की शुरुआत होती है। कहते हैं होली यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का भी पुनर्जन्म हुआ था और यही वो दिन है जब नरसिंह रूप धारण कर श्री हरि खंभे को चीर कर प्रकट हुए थे और हिरण्याकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। भारत भूमि के संस्कार वास्तव में एक ऐसी अनमोल विरासत है जो सदियों से एक परंपरा के रूप में प्रचलित है, जो समाज में एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में जहां परिवार टूट रहे हैं, वहीं समाज में अलगाव की भावना भी विकसित होती जा रही है। इस भाव को समाप्त करने के लिए हमारे त्योहार हर वर्ष पथ प्रदर्शक बनकर आते हैं, लेकिन
लेकिन विसंगति ये है कि हम इन त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। त्योहारों की परिपाटी को हमने अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया है। ऐसे में तो बस यही कहा जा सकता है कि हम अपनी जड़ों से या तो कट चुके हैं या फिर कटने की ओर अग्रसर हैं। और जो व्यक्ति या समाज अपनी जड़ों से कट जाता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि होली के इस उत्सव में किसी भी तरीके का असामाजिक कार्य न करते हुए इसकी पवित्रता को ध्यान में रखकर ही होली मनाएं। क्योंकि जिस तरह भगवान नरसिंह ने धरती से बुराई का नाश किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने समाज में फैली बुराइयों का अंत करने में सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर मौजूद बुराइयों का त्याग करना होगा, तभी होली सार्थक हो पाएगी। होली का पावन पर्व ये संदेश देता है कि मनुष्य अपने द्वेष को भुलाकर समानता और प्रेम का दृष्टिकोण अपनाए। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस पर्व के मूल भाव को बनाए रखें ताकि भावी पीढ़ियां अपने सदियों की विरासत पर गर्व कर सकें।